वेलकम बैक। ये फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये एक ऐसा मैच है, एक ऐसी राइवलरी है जिसको आप देखें तो ये वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है व्यूअरशिप के हवाले से। और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें पास्ट में जो जो ये राइवलरी है वहां पर हमें क्लोज फोर्ट मैचेस मिले हैं। और इसके अलावा भी देखें तो कंपटीशन यहाँ पर बहुत हाई होता है। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि इंडियन टीम ज्यादा डोमिनेंट हो गई है। वो अगर हम देखें तो हमेशा ही इस मैच में फेवरेट्स जा रहे होते हैं, लेकिन हमेशा ही एक जो चांस रहता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उनको डोमिनेट कर सकता है, ये एक चांस रहता है। ये इस चीज को आप निगेट नहीं कर सकते। कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको बताते हैं और फिर एंड में आपको एक राय बताते हैं। हम देखें यहाँ पर ये चीज तो फैक्चुअल है कि इंडिया इस टूर्नामेंट, इस मैच में भी और इस टूर्नामेंट में भी एक फेवरेट टीम है इस टूर्नामेंट को लिफ्ट करने के लिए। जो उनकी टीम है, जो उनका बैलेंस है, जिस तरीके को क्रिकेट खेल रहे हैं, और लास्ट जो उनका अपना पहला मैच जो इस टूर्नामेंट का वो जिस तरीके से जीते हैं तो वो डोमिनेट कर रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने अपनी एक स्टेबल टीम को खुद हटाया, उनका बैलेंस खुद तोड़ा, कॉम्बिनेशन तोड़ा, इंजरीज हुई, फिर फखर जमान के लेटेस्ट आपके सामने इंजरी हुई। वहां पर हमारे टीम में बैलेंस जो है वो पहले से आउट था कि हमारे पास स्पिनर्स उस तरीके से मौजूद नहीं थे, स्पेशलिस्ट ओपनर का हमारे पास मसला था, हमारे पास जो है फिनिशर्स के मसले पहले चल रहे थे। तो पाकिस्तान दूसरी तरफ मसाइल में गिरा हुआ था और वहां पर उन्होंने पहला मैच न्यूजीलैंड से होम पे हारा। तो इस तरीके से उनका सर्वाइवल टूर्नामेंट में अब एक स्टेट पे लगा हुआ है बनिस्बत अगर इंडिया के देखें तो पाकिस्तान के पास ये एक्स्ट्रा बैगेज वो कैरी करके इस मैच में आ रहे हैं। अब इस मैच के हवाले से अगर हम इंडियन स्क्वाड को देखें तो इंडियन स्क्वाड 8 नंबर तक बैटिंग करते हैं, जहां पर 8वें नंबर पर उनके पास रविंद्र जडेजा आते हैं जो बहुत ज्यादा कैपेबल बैटर है। और अगर हम देखें तो उनके पास 3 ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिसमें अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या, वो तीनों बॉलिंग भी कर सकते हैं और अपना पूरा जो ओवर्स का कोटा है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये उनके पास इस तरीके का बैलेंस और इस तरीके की उनके पास साइड मौजूद है। और उनका टॉप ऑर्डर का अगर हम देखें तो वहां पर दुनिया के जो टॉप बैटर्स हैं वो वहां पर मौजूद है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, फिर श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। तो उनकी बैटिंग लाइन हमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि 8 नंबर तक बैटिंग है और बैटर्स भी क्वालिटी है। फिर अगर देखें तो उनकी बॉलिंग लाइन में कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी उनको जो कहते हैं ना बुमराह की कमी शायद उनको महसूस होती। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उनके स्पिनर जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं तो ये उनको एक एज हासिल है कि उनके पास अगर हम देखें तो वो 2 पेसर खिला के तीसरा हार्दिक पांड्या को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनके पास 3 पेसर और 3 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। कुलदीप यादव उनके पास मौजूद है, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, और बेंच पे उनके पास वरुण चक्रवर्ती का ऑप्शन मौजूद है। तो उनकी टीम वेल बैलेंस्ड है और जीत के साथ आ रही है, कॉन्फिडेंस उनके पास है, तो वो ऑब्वियसली इस मैच के लिए फेवरेट है। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड देखें तो न्यू ओपनिंग पेयर उनको अगेन यहाँ पर खिलाना पड़ेगा, उसमें भी एक ओपनर आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं होगा और स्पिनर्स आपके पास ऑलरेडी किल्लत में चल रहे थे कि आपके पास सिर्फ एक ही स्क्वाड में स्पेशलिस्ट स्पिनर है अबरार अहमद। पेसर्स आपके उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर पा रहे, डेथ बॉलिंग हमारे लिए मसला बनता जा रहा है, मिडिल ओवर में विकेट नहीं ले पा रहे। चेस करते हुए हमने जिस तरीके से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है मैसअप किया चीजों को, वो प्रेशर भी हमारे पास मौजूद है। तो दोनों स्क्वाड का अगर कंपैरिजन देखें तो आप आंख बंद करके इंडिया को फेवरेट करार दे सकते हैं और है भी ऐसा। देखिए फैक्चुअली और एज अ एक्सपर्ट, एज अ क्रिकेट फैन आपको नजर आ रहा है कि इंडिया यहाँ पर बहुत फेवरेट है और इंडिया को ये मैच कंफर्टेबली जीतना चाहिए गिवन व्हाटसोएवर जो भी कंडीशन हो जिस तरीके से। क्योंकि इंडिया की मैंने इस तरह आपको बताया, बैलेंस गिनवाया, हर चीज में इंडिया हर बॉक्स को टिक कर रहा है। उसके अपोजिट में अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा सवाल है आंसर करने के लिए, उनको स्क्वाड को सेटल करने के लिए। और उस पे सोने का सुहागा ये है कि हमारे जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है वो स्टेक पे लगा हुआ है। इंडिया का अभी तक वैसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखें तो पाकिस्तानी फैंस को मैं यहाँ पर मुखातिब करूंगा कि पाकिस्तानी फैंस इमोशनल होते हैं। आज के दिन में कल सुबह तक लोग आपको अपना जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो अपने आपको मैच के हाइप बनाने के लिए वो आपको इमोशनली आपके इमोशन से खेलेंगे, आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि ये इस तरीके से मैच होगा। लेकिन हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ अर्से से मैच वन साइडेड हो रहा है और हम वन साइडेड हार रहे हैं और लोग उम्मीद लगा के देखते हैं, फिर हर्ट होते हैं, फिर वो तकलीफ में आते हैं, फिर उनको हर चीज बुरी लगने लगती है। तो उसका एक आसान सा हल ये है कि आप बेशक अपनी टीम को सपोर्ट करें, आप बीइंग अ पाकिस्तानी आप सपोर्ट करें, आप दुआएं करें, लेकिन जब मैच देखें तो ये उम्मीद ना लगा के देखेंगे हम जीतेंगे। इसको ऐसे ही देखेंगे अगर जीत गए तो हमें अच्छा सरप्राइज मिलेगा, वरना हम इस मैच में अंडरडॉग ही जा रहे हैं और अगर जीत गए तो ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन कभी भी हम इस मैच में फेवरेट नहीं है, तो ये चीज माइंड में रख के देखेंगे तो आपको तकलीफ और ये सारी चीजें कम होंगी।
वरना अगर आप होप करके देखेंगे तो फिर आपको बाद में दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। फिर आप मुख्तलिफ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे फिर अपना जो इमेज खराब करके वहां पर चीजें लिखते हैं जो बिलो द बेल्ट होती हैं। तो उसे बचने के लिए आप ये इस मैच को एज अ क्रिकेट मैच देखें और ऐसे जाएं कि अंडरडॉग ही हैं हम जीत गए तो क्या कहने, हार तो हमारी वैसे ही होनी है। तो इस तरीके से उसको देखें तो आपको भी मजा आएगा मैच का। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी हम आपको इस चैनल पर यहाँ पर अपडेट करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए यार, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।